नमस्कार आदाब, मैं हूं अली रज़ा और हाजिर है हमारी ख़ास पेशकश खबर नवाज़। आज के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन पर। लॉकडाउन यानी पूरे देश में ताला, लॉकडाउन यानी कारोबार पर ताला, लॉकडाउन यानी गली मोहल्ले में सन्नाटा। हर इंसान अपने घरों में सीमित है, अपने घरों में है तो वो सुरक्षित है, अपने घरों में है तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है कि अगर आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं, घर में हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप सुरक्षित हैं उस महामारी से जिसका नाम है कोविड-19। कोविड यानी कोरोना की वो ऐसी वैश्विक महामारी जिसने आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना पिछले 3 महीनों से ये बीमारी पूरी दुनिया में चाइना से स्टार्ट हुई, आज करते करते ये हिंदुस्तान में भी पैर जमाती नज़र आ रही है। हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स के पॉजिटिव पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोरोना कोविड-19 के क्या पॉजिटिव हैं इम्पैक्ट और क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट, इन सब बातों को हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमारे शो में 2 पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब, जो कि सोशल रिफॉर्मर, सोशल थिंकर हैं और बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। आइए इनका नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। जी मोहम्मद तकी साहब, वेलकम टू आवर शो। ये हमारा शो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 पर। जिस तरह से कोविड-19 ये बीमारी वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और हमारे पूरे समाज को धीरे धीरे घुन की तरह खाती चली जा रही है, इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है इसके पॉजिटिव और क्या है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। जी तकी साहब। पेंटर टीवी के सभी व्यूवर्स को मैं सलाम अर्ज़ करना चाहता हूं। और अली रज़ा साहब, जैसे कि आपने पूछा कि लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद जो है वो वेदर कंडीशन जो है बहुत बेहतर हो गई हैं और आसमान जो है आजकल काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है, चाँद भी काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। बहुत दिन हो गए थे मैं छत पे जाता तो तारे नज़र नहीं आते थे, तारे भी नज़र आ रहे हैं। और हवा जो आबो हवा है वो भी साफ़ हो गई है। टेम्परेचर भी जो है एक्सपेक्टेड लेवल से कम हो गया है। और जो जंगलों में जो जीव जंतु रह रहे हैं और जो जानवर रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी जो है थोड़ा उनको फ्री लग रही है कि वो आराम से इधर उधर घूम पा रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन मूवमेंट्स हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, तो जिसकी वजह से उनको फ्रीडम मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम हुआ है लॉकडाउन का। और ये भी हुआ है कि बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लोगों को अपने परिवार के साथ इतना वक्त जो है गुजारने का जो मौका मिल रहा है। तो क्योंकि हर इंसान बहुत बिज़ी रहता है जॉब में और उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, तो इस टाइम पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड करने का। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम अपने फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं उनके और समझें, उनके और क्लोज़ जाएं। और क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही दीवार के नीचे, एक ही दीवारों के अंदर, एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसके बाद भी जो है एक दूसरे को लेके समझ जो है वो अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं जितनी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है हम सबके लिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स से जो है और अच्छे से कनेक्ट हों, इमोशनली कनेक्ट हों, उनकी ज़रूरियात को समझें और अपने अंदर वो चेंजेस लाएं जिससे हमारी फैमिली और अच्छी चल सके। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। मैं पिछले 20 साल से लगातार कॉर्पोरेट्स में हूँ और हम लोगों को कभी जॉब नहीं मिलती थी प्राइवेट कंपनी में। 4-5 दिन की जो छुट्टी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबा वेकेशन है, छुट्टी हम लोग घर पे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और हम घर के साथ, परिवार के साथ भी जो है वक्त गुजार सकते हैं। कुकिंग के भी जो है जो मेल्स हैं वो कुकिंग कर सकते हैं, वो घर की सफाई कर सकते हैं, वो घर में हार्ट बता सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जिससे हमें फ़ायदा हुआ है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसका इकोनॉमिकल इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं जो डेली वेजेस वाले हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। लोग जो दूर निकले थे घरों से काम करने के लिए, उन्हीं शहरों में क़ैद होकर रह गए हैं। जो मरीज़ अस्पताल में हैं वो जो अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सारे डॉक्टर जो हैं और क्लिनिक ज़्यादातर बंद हो गई हैं, तो
उस फ़ोन पे सलाह ले पा रहे हैं, या अभी भी वो डॉक्टर्स को दिखा नहीं पा रहे हैं। दवाइयों में भी थोड़ा बहुत जो है परेशानी हो रही है, दवाइयाँ भी आसानी से नहीं मिल रही हैं, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा-सा और जो एक्स्ट्रा है वो बहुत कम हो गया है। सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशानी हुई है वो जो गरीब तबका है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, जो मज़दूर वर्ग है, जो मिस्त्री वर्ग है, और जो कारीगर है, छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इन लोगों को छोटे छोटे काम, टेक्नीशियन भी छोटे काम करते हैं, इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो और इकोनॉमिकली जो है वो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था कि ग्लोबली जो है इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि इंडिया और चाइना के ऊपर इसका सबसे कम असर पड़ेगा जिस एरिया में हम आते हैं, वरना अक्रॉस द वर्ल्ड इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका यूरोपियन कंट्री से पड़ेगा, उसके बाद यूएस से पड़ेगा, और जो है आने वाले वक्त में जो है हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो भी थोड़ा सा जो है इसकी वजह से बदलेगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। बहुत शुक्रिया तकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब हमारे साथ एक दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मिस्टर शादाब खान साहब, जो कि हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। शादाब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी का रूप लेती जा रही है। इस महामारी से दिन ब दिन पॉजिटिव पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन ले चुकी है और अच्छे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो लॉकडाउन अभी 21 दिन का था वो लॉकडाउन बढ़ाकर अब इसे फर्दर 19 डेज़ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 मई तक के लिए। तो क्या इस लॉकडाउन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं सोशली, समाज पर? सोशली अगर हम बात करें या इकोनॉमिकली बात करें, या एटमॉस्फेरिक काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको, हम देख रहे हैं इसको, महसूस कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? शुक्रिया अली साहब। सबसे पहले मैं पेंटा टीवी का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि ये कोई पहला पेंडेमिक नहीं है जो ह्यूमन सोसाइटी ने इसको फेस किया है। इससे पहले भी मुख्तलिफ पेंडेमिक आते रहे हैं। अभी तक के सबसे बड़ा पेंडेमिक 1347 के आसपास ब्लैक डेथ के नाम से आया था, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे। तो ज़िंदगी जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, और दुनिया उसके बाद भी बनी, और उसके बाद सारे रिसर्च हुई, सारी डिस्कवरी हुई, सभी कुछ हुआ। और अभी लेटेस्ट में जो स्पेनिश फ्लू आया था करीब 100 साल पहले, तो हर पेंडेमिक के बाद हमेशा आपको इस तरीके की चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं हर पेंडेमिक में, और लाइफ जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सोशल इम्पैक्ट इसके इस तरीके से हो सकते हैं कि मैं इसको एक एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ कि हम सब जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट में हमेशा अप एंड डाउन चला करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वो फिर एकदम से नीचे गिर जाता है, और जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में मार्केट करेक्शन कहते हैं। तो ये जितने भी पेंडेमिक आए हैं या अभी चल रहा है या इससे पहले हज़ारों सालों से आते रहे हैं, इनको मैं नेचर का करेक्शन बोलता हूँ। नहीं, यानी कि नेचर अपने आप को सेल्फ करेक्ट करता है। देखिए, नेचर दो तरीके से चलता है, या तो आप करेक्ट करिए चीज़ों को, या नेचर खुद करेक्ट करता है। तो अगर ये नेचुरल है, जैसे कि अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नेचुरल है, तो ये नेचर करेक्शन है। और जाहिर सी बात है कि नेचर का जब करेक्शन आता है तो हर चीज़ में एक ठहराव आता है। तो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जितने भी आपके रिलेशन हैं, जितनी भी चीज़ें जिससे भी आप एसोसिएटेड, सब में एक ठहराव सा इस टाइम आ गया है। तो अब हमें ठहराव में अपने आप को सोचना है। हमें नेचर ने एक बार मौका दिया है अपनी एक्टिविटीज़ को फिर से रीसेटल करने का, यानी जैसे हम कहते हैं ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, तो उसको वो देखे, क्योंकि अब आप अपने घर में बैठे हैं, उसको सोच सकता है, समझ सकता है। तो आप उसको किस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दोबारा से ला सकते हैं, या ये कह लिए उसको दोबारा से कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये नेचर ने आपको टाइम दिया है, और ये हमेशा हर सोसाइटी को दिया है। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले हमेशा पेंडेमिक आते रहे हैं। दूसरा, आपने मुझसे सवाल पूछा इस पेंडेमिक के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में कि इनका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखिए, जितने भी पेंडेमिक्स आते हैं तो उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही होता है,
और अभी जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सभी ने माना है कि पूरी वर्ल्ड GDP 2 से 3% के आसपास तो डाउन जाएगी जाएगी। अब हम उसको बिल्कुल बंद ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कम ज़रूर कर सकते हैं। जितने भी पास्ट रिकॉर्ड हैं पैंडेमिक के, जो मैंने इधर रिसेंट में काफ़ी पढ़ा भी इसके बारे में, तो उसमें एक चीज़ ये देखी गई कि जब भी ये पैंडेमिक ख़त्म होता है तो सोसाइटी तो वापस ट्रैक पे आ जाती है। ऑल इन ऑल, मैं इन जनरल सोसाइटी के मैक्रोस्कोपिक स्केल की बात कर रहा हूँ, लेकिन माइक्रो लेवल पे जो लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली अफेक्टेड हों, चाहे वो इस पैंडेमिक की वजह से अफेक्टेड हों, उनको वापस ट्रैक पे आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब क्योंकि जाहिर सी बात है वो अफेक्टेड पीपल हैं, अफेक्टेड लोग हैं, तो उनको आपको हेल्प करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करें, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप उनको हेल्प करें। और उसके करने से फ़ायदा ये होगा कि जाहिर सी बात है जो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं, तो जब डोनेशन की जो मनी होती है वो भी कहीं ना कहीं जा कर के लगेगी। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स में होता क्या है, हमें कंजम्पशन बढ़ानी होती है। तो अब जाहिर सी बात है एक सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, तो उनको ठीक करने के लिए हमें उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको वापस दोबारा से देनी पड़ेगी, तो जिससे कंजम्पशन अपने आप बढ़ेगी। तो अगर हम ये जितनी जल्दी कर सकें और जितनी सही तरीके से इसको सही इम्प्लीमेंटेशन में आ सके, तो मुझे लगता है कि पैंडमिक का जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म ज़रूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हमेशा हमें उसका एक इफेक्ट जो है वो लूजन होता हुआ दिखेगा। जी शराब साहब, बहुत सही आपने फरमाया, बहुत अच्छा आपने अपने विचार व्यक्त किए कि हम दोनों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद तक़ी साहब और शराब खान साहब, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने दर्शकों से, अपने नाजरीन से जिन्होंने हमारा ये शो देखा, ये कोविड-19 वैश्विक महामारी है। इस महामारी से सिर्फ़ और सिर्फ लड़ने का एक ही उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। WHO की जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। सबसे बड़ी बात यह कि इस लड़ाई में हम एकजुट रहें, अपने देश की एकता का प्रमाण दें और मिलजुल कर इस लड़ाई को जीतें। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस लड़ाई को जीतेगा। कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस शो का हम एंड करेंगे, इसको तमाम करेंगे। आप हमारे शो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।